हैं, एंजॉय करते हैं ना। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो 6 अपना एफरेश एनर्जी ड्रिंक यूज करता हूँ, आप सभी शो कर सकते हैं एफरेश एनर्जी ड्रिंक, जो अपना मॉर्निंग में लो कैलोरी हाई एनर्जी और इस अपनी बॉडी को डिटॉक्स करता है। सभी जो मॉर्निंग में अपनी चाय को छोड़ के एक एफरेश एनर्जी ड्रिंक को यूज करते हैं, तो ये मैं अभी मेरा रेडी है, दूसरा एफरेश रेडी है। तो आप सभी अपना एफरेश रेडी करें और शो करें स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो मेरा रेडी है। और उसके लिए आपको एक डायरी पेन की भी जरूरत है ना, तो डायरी पेन भी अपने पास होना चाहिए। मेरा डायरी पेन रेडी है नोट्स बनाने के लिए एंड सीखने के लिए मैं रेडी हूँ। आप भी जो न्यू एसोसिएट है एसोसिएट, तो सभी को डायरी पेन अपने पास में रखना है, नोट्स बनाने हैं। ओके, और अच्छे बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना है और आराम से बैठ के अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। तो उसके लिए अभी अपने मैम को इनवाइट करेंगे, जो अपने गीता पटेल जी हैं। तो मोस्ट वेलकम, वेलकम गीता पटेल जी, मोस्ट वेलकम। दिन रात नहीं हुण पैना, हौली हौली चलदे रहना, बहुते काले भी नहीं पैना, काली अगे टोए जी, चुप के कटे जे तड़पे ओथे पैर नु बह के फड़ के। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वेलकम करने के लिए, और बहुत ही शानदार स्टोरी सर की। एक बार शानदार वाली क्लैपिंग तो बनती है भाई, इतना जबरदस्त रिजल्ट है इनका। 18 किलो वेट लॉस और 6 इंचेस, ओ माय गॉड, है ना। कम नहीं होता है 18 किलो, 800 ग्राम भी कम करना वैसे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था, है ना। 8 ग्राम 800 ग्राम, मतलब जब 200 ग्राम भी कम होता था तो इतना खुश हो जाते थे पूरे घर में ऐसे। Recording in progress. अरे वाह, मेरा तो 800 ग्राम वजन कम हो गया, और फिर खुशी के मारे एक मिठाई खा लेते थे और फिर बढ़ जाता था पूरा 1 किलो 800 ग्राम की जगह, है ना। तो बहुत सारी गलतियां हम करते हैं खुशी के मारे भी, वो हमें नहीं करनी चाहिए। जो हमें ये कम्युनिटी सिखाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, तो बहुत 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 स्वागत है आप सभी का हमारी इस मॉर्निंग सेहत की पाठशाला में। और ये छोटे से परिचय से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम गीता है और जयपुर से बिलोंग करती हूँ। वैसे गुज्जू गर्ल हूँ, लेकिन बचपन से ही राजस्थान में पली बड़ी हूँ, तो जयपुर की ही हूँ, होके रह गई हूँ। और इस प्यारी सी कम्युनिटी को आज से ज्वाइन किया था मैंने 2 साल पहले, है ना। 2 साल पहले तक लाइफ कुछ ऐसी थी कि कट रही थी जैसे तैसे, है ना। एक होती है जीना प्यार से, अच्छे से, खुशी से, और दूसरी होती है काटना। तो जी नहीं रही थी, कहीं ना कहीं इस लाइफ को काट रही थी। बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस भी थे, और अमूमन लोगों के साथ ये होता है कि ओवरवेट हो जाते हैं, है ना। ओवरवेट होने के साथ साथ लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा था। मेरी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस पहले आए और वेट बाद में बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि बहुत सारी दवाइयां मुझे खानी पड़ती थी, है ना, तरह तरह की। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा बीपी लो रहता था मेरा, हर महीने मुझे एडमिट करने की नौबत आ जाती थी। बहुत देर तक ना बैठ पाती थी, ना बहुत ज्यादा खड़ा रह पाती थी। चलना तो मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं था, है ना। खाना खाया और अपना बैठ जाती थी, खाना खाया और सो जाती थी, ऐसा मेरा रूटीन था। जॉइंट फैमिली में थे, और जैसे कि हर लेडीज की प्रायोरिटी होती है अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना घर, अपने हस्बैंड, है ना। ठीक वैसा ही मैं भी करती थी। क्या करती थी? सुबह उठ के जुट जाती थी अपनी किचन में, अपने काम में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, है ना। उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया ये मुझे ध्यान रहता था, लेकिन मैंने कुछ खाया या नहीं ये मुझे याद ही नहीं रहता था। और भूख तो लगती ही है हमको, है ना, ह्यूमंस हैं भाई, तो भूख तो लगेगी, ऑर्गन्स तो मांगेंगे ही जब टाइम होगा तो जब भूख लगती थी तो क्या करती थी, मस्त एक चाय बनाती थी अच्छी वाली, बड़ा सा कप, और वो पी लेती थी। उससे क्या होता था, अच्छी तरह से मेरे ऑर्गन जो है वो शांत होके बैठ जाते थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि क्या होता है ना, एक चाय का प्याला जब हम लेकर बैठते हैं और उसकी एक घूंट चाय जब हम पीते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो यहाँ है ना, यहाँ पे एक पोस्टमैन बैठा होता है। वो पोस्टमैन क्या करता है, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना, तो उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकाल के जिसको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना, वहां तक पहुंचा देता है। क्या करता है वो, जो उस हमारे खाने में प्रोटीन होता है उसको मसल्स तक पहुंचा देता है, हमारे खाने में जितना भी कैल्शियम होता है उसको हड्डियों तक पहुंचा देता है ना, जिसकी जो नीड उसको वहां तक वो पहुंचा देता है। Recording stopped. लेकिन हमारी चाय पता है क्या करती है दोस्तों, हमारी चाय जैसे ही हम एक घूंट चाय पीते हैं ना, सबसे पहला काम उसका होता है उस पोस्टमैन को मार देना, है ना।
सबसे पहले वो उस पोस्टमैन को मार देती है, जिससे क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं ना, वो सारा का सारा ज्यादातर वेस्ट हो जाता है, डस्टबिन में चला जाता है, क्योंकि उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको पता ही नहीं उसे कहाँ जाना है ना। जैसा कि मतलब बिना पते का लिफाफा होता है, उसको अगर पोस्ट कर दिया जाए तो उसे पता ही नहीं ना पोस्टमैन को उसे कहाँ डालना है। तो वो क्या करता है, बहुत दिनों तक तो उसको अपनी बैग में रखता है, उसके बाद उसको कहीं भी पटक देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है इसे कहाँ डालना है। तो ठीक हमारे न्यूट्रिशन के साथ भी ऐसा ही होता है जब हम चाय को पीते हैं या कॉफी पीते हैं, है ना। और वैसे भी चाय कॉफी के इतने सारे नुकसान है, आपको मालूम है, एक कप चाय हमारे फेफड़ों को 120 दिनों तक काला रखती है। भगवान ने हमें इतने सुंदर ऑर्गन्स दिए हैं, एकदम बेबी पिंक कलर के। जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे सारे ऑर्गन्स एकदम गुलाबी होते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है कितना गुलाबी गुलाबी सा होता है ना, ठीक वैसे ही हमारे ऑर्गन्स भी होते हैं। तो जब हम चाय पीते हैं ना, तो वो एक कप चाय हमारे फेफड़ों को 120 दिनों तक काला रखती है। आप सोचिए, अगर आपकी, जैसे मेरी ये व्हाइट शर्ट है, अगर इसके ऊपर चाय गिर जाए तो क्या वो दाग आसानी से छूटता है? नहीं छूटता है ना। तो वही जब Recording in कपड़ों progress. है, तो फिर वो हमारे इतने नाजुक, हमारे अंग तो, हमारे ऑर्गन्स तो कितने कोमल होते हैं ना, तो उनपे से कैसे छूट सकता है? तो सोचिए आप क्या हालत होती होगी। अगर एक कप 120 दिन करता है, तो हम तो भाई दिन में 4-5 तो निपटा ही देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो इस कम्युनिटी से नहीं जुड़े थे, मैं खुद अपनी भी बात करूं तो मैं दिन की 12 चाय पीती थी, जब तक मैं हर्बल लाइफ से जुड़ी नहीं थी, है ना। तो हुआ ये कि मैं भूख मारने के लिए, भूख जब भी लगती थी, बड़ा सा प्याला चाय का पी लेती थी और फिर अपने काम में जुट जाती थी। इससे क्या होता था, भूख तो मर गई, लेकिन ऑर्गन्स को तो जरूरत है। फिर मेरे पेट में गैस बननी शुरू हो जाती थी, फिर एसिडिटी, और फिर बीपी लो, और इतना मतलब इतना ज्यादा लो कि सीधा हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, और ये क्रम चलता था हर महीने। और पता है, मेरी मतलब मैं ऐसी थी, हर लेडीज के साथ ऐसा होता है। उसको क्या लगता है, वो बीमार भी होती है ना, तो वो दवाई पता है क्यों खाती है, उसको ये लगता है कि मैं फटाफट से ठीक हो जाऊं। क्यों ठीक हो जाऊं? क्योंकि मुझे अपने बच्चों का टिफिन बनाना है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, मुझे अपनी सासू माँ के लिए ये लेकर आना है, और पिताजी के लिए वो करना है ना। यहाँ भी प्रायोरिटी होती है उसका परिवार, कि मुझे ठीक भी इसीलिए होना है ताकि मैं काम कर सकूं। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही था। मैं डॉक्टर के पास जाती थी, और डॉक्टर मुझे ये कहते थे कि मैम इस बार तो है ना, आपको ड्रिप नहीं चढ़ानी पड़ेगी, इस बार तो इंजेक्शन से काम चल जाएगा। तो मैं पता है क्या कहती थी, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप तो ड्रिप ही चढ़ा दीजिए, क्योंकि ड्रिप से क्या है ना, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, तो फिर मैं घर जाके तुरंत काम कर सकूंगी, है ना। और अगर आप इंजेक्शन लगा देंगे तो मुझे नींद आ जाएगी, और फिर मैं काम नहीं कर सकूंगी। मतलब रीजन देखिए, मेरा ठीक भी होना है क्यों, क्योंकि मुझे काम करना है। स्वास्थ्य तो प्रायोरिटी पहले थी ही नहीं, किस चिड़िया का नाम है स्वास्थ्य, पता ही नहीं था, है। ऐसा हर लेडीज करती है, और ऐसा मैं भी करती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, दवाइयों ने ऐसा असर दिखाना शुरू किया, धीरे 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 मेरा वेट जो है वो ओवर होने लगा। और जब वेट ओवर होता है तो अपने साथ कितनी सारी बीमारियों की पोटली लेकर आता है ना। मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। मेरा सिर दर्द करता था ऑलवेज, 24 घंटे मेरा सिर दर्द किया करता था, है ना। मेरे बाल झड़ने लग गए थे, मेरी स्किन खराब हो गई थी, स्किन पर बहुत बड़े बड़े काले काले पैचेस हो गए थे, झाइयां होनी शुरू हो गई थी, उम्र दिखनी शुरू हो गई थी, है ना। मतलब एक चलती फिरती आलू की बोरी बन गई थी मैं, है ना, बीमारियों का घर और आलू की बोरी। फोटो खिंचवाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी खुद को। एनर्जी लेवल मेरा हमेशा डाउन रहता था, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी खुद को घसीट घसीट के काम करती थी कि नहीं, काम तो करना ही है, सबके लिए करना है ना, फैमिली के लिए करना है, परिवार के लिए करना है। ऐसा सारी लेडीज करती है, खुद को तो भाई सबसे लास्ट प्रायोरिटी। ऐसा ही मैं भी करती थी, और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां जो है वो बॉडी में आनी शुरू हो गई। फिर बहुत ही शिद्दत से, पता है, मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड मेरे लिए चिंतित रहते थे। मेरा पूरा परिवार मेरे लिए हमेशा बहुत ज्यादा चिंता में रहता था कि इसको ठीक कर दो भगवान, इसको ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि मैं बहुत प्यारे हैं वो लोग, मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनका इतना ध्यान रखती थी, इसलिए उनको भी मेरा बहुत मतलब ध्यान रहता था कि नहीं, इसे ठीक करना है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे कि इसको क्या दूं, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊं कि ये ठीक हो जाए। तभी उनकी मुलाकात हुई मेरे टीचर कोच अतुल अभिलाषा कोठारी सर और मैम से, जो कि बिजनेस फ्रेंड भी हैं मेरे हस्बैंड के। वो उनको पहले से जानते थे, वो बहुत अच्छे से उनको पता था उनके हेल्थ के इशू, उनका वो भी बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, तब से वो उन्होंने उनको देखा हुआ था, जानते थे। लेकिन जब कोरोना के बाद वो सर से मिले तो उनकी बॉडी में बहुत ही अमेजिंग चेंजेस देखे।
तो जैसा कि हम सभी लोगों के साथ होता है ना, जब हम चेंज होते हैं तो लोग हमसे पूछना शुरू करते हैं, वैसे ही मेरे हस्बैंड ने भी उनसे पूछा कि सर आप इतना चेंज कैसे हो गए, इतने एनर्जेटिक और इतने यंग दिख रहे हैं पहले से ज्यादा। तो अतुल सर ने उनको बताया कि मैं दुनिया का एक नंबर 1 खाना है जो लेता हूँ, मैंने अपने ब्रेकफास्ट को अपने डिनर को चेंज किया है और उससे मेरी हेल्थ में सुधार आया है ना। मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ को भी बहुत हेल्थ के चैलेंजेस है, तो क्या उसके ऊपर भी ये काम कर सकता है। अतुल सर ने तुरंत ही प्रभाव से उसी दिन वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरी बॉडी चेकअप किया, बीएमआई किया। सारे के सारे जो पैरामीटर थे ना एकदम गड़बड़। उन्होंने मुझे अपनी स्लिप समझाई और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि डन, हम ये करेंगे कल से ही। और मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ अपने परिवार की, और जैसे कि हर लेडीज करती है, हस्बैंड ने कह दिया तो पत्थर की लकीर, उन्होंने बोल दिया ये लेना है, मैंने बोला ठीक है ना। और नेक्स्ट डे से मैंने इसे लेना शुरू किया। जैसे ही ये अमृत मेरी बॉडी के अंदर जाने लगा, चमत्कार होने लगे। पता है आपको, इतना जबरदस्त रिजल्ट आने लगा, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया और मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। मेन बात क्या है, खुश रहने लगी। पहले क्या होता था, फेस पे हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था। मतलब बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो बोल देती हैं, गुस्सा कर लेती हैं, चिल्ला देती हैं। बहुत सारी लेडीज होती है जो नहीं करती, लेकिन उनका फेस ऑलवेज है ना ऐसे रहता है, मुरझाया हुआ सा। मतलब कोई सुबह सुबह देख ले तो पानी भी ना पिए, ना मिले उसे, है ना। वैसा ही मेरा फेस रहता था। भाई थोड़ा मुस्कुरा दो यारो, आप लोग कैमरे की नजर में हो, इतना सीरियसली क्यों सुन रहे हो। कोई सजा तो नहीं सुना रही मैं आपको, बोर हो रहे हो क्या? एक बार थम्स अप करके बता दो, बोर तो नहीं हो रहे हो ना। चलिए, तो वैसे मुस्कुराना आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है ना, तो इसलिए मुस्कुरा दीजिए, ठीक है, खुद के लिए। और खुद के लिए नहीं तो मेरे लिए मुस्कुरा दीजिए यार, मुझे उदास चेहरे बहुत डराते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, है ना। अच्छे बच्चे की तरह बात मानते हैं आप, तुरंत फेस पे स्माइल आ जाती है। तो फटाफट से एक सिप फ्रेश का ले लीजिए, क्योंकि ना मेरा गला सूख रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा ना कि यार कुछ तो जाना चाहिए, मैम पता नहीं क्या बोले जा रही है कब से, ना बोर कर रही है। तो एक सिप फटाफट से फ्रेश का ले लीजिए और आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा, अगर नींद आ रही है तो, और एनर्जी आ जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, मेरी बॉडी में एनर्जी आने लग गई, मुझे अच्छा लगने लगा और धीरे 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 मेरा वेट लॉस होने लगा। और 3.5 महीने में अमेजिंग, सुपर फैंटास्टिक 14 किलो का वेट लॉस का मैंने रिजल्ट किया। क्लैपिंग बनती है ना बॉस, तो कर दीजिए थोड़ी सी क्लैपिंग। वेरी गुड। इससे क्या होगा पता है, क्लैपिंग करेंगे तो आपके जो ये पॉइंट्स है ना ये दबेंगे। और मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है, चलिए, है ना। तो वेट लॉस हो गया मेरा और जबरदस्त तरीके से मेरी बॉडी में इंप्रूवमेंट आने लगा। मेरे परिवार वाले खुश रहने लगे क्योंकि मैं खुश रहने लगी, है ना। अच्छी चीजें जब बॉडी में जाती है तो क्या होता है, हमारे फेस पर भी खुशी आ जाती है, स्माइल आ जाती है ना। लोगों के साथ बात करने का तरीका बदल गया और दुनिया मुझसे पूछने लगी। और अमेजिंग सा चेंज पता है मुझ में क्या हुआ, मैं अपना स्टेटस लगाने लगी। होता है ना, जब हम अच्छे दिखते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाने लगी तो अच्छी दिखने लगी, तो फोटो खिंचवाने लगी, फोटो खिंचवाने लगी तो स्टेटस लगाने लगी। और जब मैं स्टेटस लगवाने लगी तो भाई, मतलब लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई, है ना। बहुत सारे लोग के, भाई ये क्या हो गया है तुमको, तुम वो गीता ही हो ना, या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसा होने लगा, है ना। और मुझे मजा आने लगा। होता है ना ऐसा, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छा बोलते हैं कि भाई सुंदर लग रही हो, अच्छी लग रही है, तो मजा आता है। मुझे भी बहुत मजा आने लगा। मेरे बच्चे खुश रहने लगे ना। मेरे बच्चे जो है बाहर पढ़ते हैं, मेरे साथ नहीं है यहाँ पे, एक आउट ऑफ इंडिया, एक बॉम्बे। तो उन्होंने जब मेरा स्टेटस देखा, उनके कमेंट्स आने लगे, अरे वाह मम्मा बहुत सुंदर लग रही हो। मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। और एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा और कुछ होता ही नहीं है ना। मुझे भी बहुत खुशी होने लगी, मजा आने लगा। और फिर धीरे 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 क्या हुआ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या हुआ जब मैंने अपने वेट लॉस का रिजल्ट ले लिया ना, मैंने अपने कोच का पीछा नहीं छोड़ा। पता है, मैं ऑलवेज उनके कनेक्टिविटी में रहती थी, मतलब हर रोज मेरी उनसे बात होती थी। और मेरे सर का फॉलोअप भी इतना शानदार था, मेरे अतुल सर और अभिलाषा मैम, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए भी, अपने अपने कोच के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। वो भगवान बनकर हमारी लाइफ में आते हैं ना, और हमारी लाइफ को ऐसा चेंज कर देते हैं कि पूछो मत, है ना। मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। और जब वेट लॉस हो गया उसके बाद में सर ने मुझे बताया कि दीदी आप क्यों नहीं सिस्टम से जुड़ते हो, आपने जो न्यूट्रिशन अपने अंदर डाला है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या अपने समूल्य बॉडी में डाल रहे हो। तो 1-2 बार मना किया, अच्छा नहीं लगा, कौन इतनी जल्दी उठे, ये वो करके। और काम होता है सुबह सुबह, है ना।
तो लेकिन उनका फॉलोअप मेरे पे बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बोला दीदी नहीं प्लीज सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ, जानो तो सही आप क्या ले रहे हो। और मैं सिस्टम में आने लगी। जब मैं WCT ज्वाइन करने लगी मुझे मजा आने लगा, है ना, ट्रेनिंग्स देख के, लोगों की बातें सुन के अच्छा लगने लगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है, नॉलेज मिलने लगी। तो फिर मैं सिस्टम से जुड़ गई। सिस्टम से जुड़ी तो क्या हुआ पता है, धीरे 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 एक सिंपल सी हाउसवाइफ कब कोच बन गई पता ही नहीं चला। इंटरनेशनल वेलनेस कोच जब एक गीता के हमारे नाम के आगे लगता है ना तो बड़ा प्राउड फील होता है। हम एक साधारण सी हाउसवाइफ, हमारे बगल के घर वाले भी हमें किसी की मम्मी और किसी की वाइफ के नाम से जानते हैं, वो लोग जब हमें इंटरनेशनल वेलनेस कोच गीता के नाम से पुकारते हैं ना तो बहुत मजा आता है यारो, है ना। ऐसा जब आपके साथ होगा ना, बहुत सारे लोग के साथ होता भी होगा, यहाँ बहुत सारे कोचेस बैठे हुए हैं तो उनको तो पता ही है जब ऐसा होता है तो कितना मजा आता है ना। मुझे भी अच्छा लगने लगा। और धीरे 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 क्या हुआ, मैंने अपनी स्किन का रिजल्ट लिया, मैंने अपनी आईज का रिजल्ट लिया और जिंदगी जबरदस्त हो गई, है ना। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो इसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे टीचर कोच अतुल सर और अभिलाषा मैम का, जिन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। और हम चलते 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 इस सफर में इतना आगे आ गए, आज मैं एक्टिव टीम लेवल को रिप्रेजेंट करती हूँ और जिंदगी मजेदार हो गई है। मेरा परिवार खुश है, क्योंकि मैं खुश हूँ। जब एक लेडी खुश होती है, लेडी क्या होती है, हमारे पूरे घर की एक नींव होती है, अगर वो हिल जाए तो पूरा घर हिल जाता है। एक दिन 2 दिन 4 दिन अगर एक लेडी बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो जाए तो उस घर की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये तो थी मेरी स्टोरी और मैंने इतना जबरदस्त रिजल्ट लेके और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। एक ऐसी लेडी जिससे घर में बात करने से भी डर लगता था, मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए होता था, मुझे अपनी बात अपने हस्बैंड से भी कहनी होती थी ना तो इतने मोटे मोटे आंसू यहाँ तक आ जाते थे और अपनी बात में कह नहीं पाती थी। इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, इतनी ज्यादा शाय नेचर की हुआ करती थी, है ना। और अब बोलती हूँ तो रुकने का नाम नहीं लेती, है ना। ये चेंजेस आते हैं हमारी हर्बलाइफ फैमिली में आने के बाद में। चलिए तो मुस्कुरा दीजिए एक बार अच्छे से, फटाफट से मुस्कुरा दीजिए, चलिए, वरना मैं ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आगे नहीं लेके जाने वाली हूँ ना। मुस्कुराहट मुझे तो चाहिए होगी भाई, ये नहीं चलेगा कि आप मुस्कुराओ ही नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं मुस्कुराओगे तो आपके माइंड के अंदर जो डोपामिन है ना वो रिलीज ही नहीं होगा, पता है आपको। और फिर वो है एक खुशी का हार्मोन, और वो जब हार्मोन रिलीज नहीं होता ना तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, चलिए, तो वेरी गुड, फैंटास्टिक, अच्छी बात है, आप लोग बात मानते हैं अच्छे बच्चे की तरह और मुस्कुरा देते हैं भाई, बड़े प्यारे लगते हैं, वैसे भी बहुत सुंदर है और मुस्कुराहट हमारी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है ना। चलिए तो बात करते हैं न्यूट्रिशन की। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी क्या बनाती है, दुनिया का नंबर 1 खाना, न्यूट्रिशियस मील रिप्लेसमेंट, है ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन मील रिप्लेसमेंट का अवार्ड हमारी कंपनी को मिला हुआ है। तो इसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए, क्लैपिंग करनी चाहिए हमारे न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, हमारी जो कंपनी है बहुत सारी सेगमेंट में काम करती है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाती है। हमारी कंपनी जो है वो बोन्स हेल्थ के लिए काम करती है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हार्ट हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स हैं, इम्यून हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स हैं, वुमेन्स हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेन हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, मेल हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, चिल्ड्रंस हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, आई हेल्थ, स्किन हेल्थ, एनर्जी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो इन सभी सेगमेंट में हमारी जो कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और हम 1 बाय 1 उन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन है किस चिड़िया का नाम भाई। हर रोज हम WCT में बहुत सारे जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, जितने भी हमारे होस्ट आते हैं, वो सभी लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना। न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन लेना चाहिए, न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, न्यूट्रिशन है किस चिड़िया का नाम, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। तो न्यूट्रिशन है पोषण, पोषण को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब अच्छा खाना, पोषण युक्त खाना, जो कि हमारे शरीर की हर कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है और हर सेल्स की अलग अलग जरूरत होती है, अलग अलग क्वांटिटी में जरूरत होती है। उन सबको जो खाना चाहिए वो होता है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मात्रा में मिलता है तो वो अच्छे से ग्रो करती हैं और हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सेल्स हर रोज हर पल करोड़ों की संख्या में है और वो डेली बहुत सारी कोशिकाएं मरती हैं, रीजनरेट होती है।
टूट के बिखर जाती है, रीजनरेट होती है। ये जो क्रिया है हमारी बॉडी में चलती रहती है। जब हम एक पलक भी झपकाते हैं तब भी बहुत सारी कोशिकाएं जो है, बहुत सारे सेल्स जो है वो टूट कर बिखर जाते हैं, है ना। तो उन सेल्स की वृद्धि के लिए हमें पोषण की, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन जो है हमारी विकास में, हमारी वृद्धि में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। पोषण हमारे शारीरिक क्रियाओं को भी ऊर्जा प्रदान करता है। दिन भर में जो हम काम करते हैं डेली बेसिस पर, हम जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, नहाना धोना, चलना उठना, बैठना, बात करना, उन सभी के लिए जो है हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें मिलती है न्यूट्रिशन से, है ना। अच्छे पोषण से क्या होता है, अच्छा जो न्यूट्रिशन होता है अगर वो हम लेते हैं तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, न्यूट्रिशन से क्या होता है, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है हमारी बॉडी को। और हमारा जो खाना है अगर वो अच्छा है, न्यूट्रिशन युक्त है, तो हम बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं ना। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, हमारी कोशिकाएं जनरेट होती रहती हैं, रीजनरेट होती रहती है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। सिर्फ जो कोशिकाएं रोज टूटती है ना, थकती है, उनको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमारी कोशिकाएं थक जाती है दिन भर काम करके। हम सुबह से लेकर जब से हमारी आंख खुलती है तब से सोने तक, और सोते हुए भी हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं ना। सोचिए, अगर हार्ट अपना 1 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए काम करना बंद कर दे, रुक जाए, थक जाए, तो क्या हो? जैसा कि हमारे अनिल सर बताते ना, घी के लड्डू बट जाएंगे, है ना, हमारे नाम के। तो वो हमारा हार्ट निरंतर, जब भी, जैसे ही हम एक बीज बनकर के माँ की कोख में आते हैं तब से लेकर उसका जब हार्ट बनना शुरू हो जाता है, तब से वो धड़कना शुरू करता है माँ के पेट से, और फिर हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक 1 सेकंड के लिए भी वो रुकता नहीं है। हमारी किडनी, हम सो रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, निरंतर वो काम करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है ना। हमारी सांसें, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, चलती रहती है, रुकती नहीं है ना। इन सबको, इन सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए जो चाहिए वो होता है न्यूट्रिशन। जैसे कि भूख लगती है तो हमें क्या चाहिए होता है? खाना। तो न्यूट्रिशन क्या है? ये न्यूट्रिशन जो है ये हमारी जो ऑर्गन्स है उनका खाना है। ठीक है, तो खाना तो चाहिए ना, जैसे पेट भरने के लिए हमें खाना चाहिए, वैसे ही हमारे ऑर्गन्स को चलाने के लिए भी खाना चाहिए। और ये बात हम जो है वो भूलते जा रहे हैं, बिल्कुल भी हमें समझ नहीं रही है। हम क्या करते हैं, खाना तो खाते हैं, लेकिन क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। अगर कोई कुछ खा रहा है ना, और हम उससे पूछे भैया क्यों खा रहे हो, तो उसका पहला जवाब क्या होता है? भूख लगी है इसलिए, है ना। कोई भी ये नहीं कहता है कि भैया मेरे हार्ट को जरूरत है थोड़ा से आयरन की, मेरे जो अंदर मसल्स है ना उनको प्रोटीन की जरूरत है, तो इसलिए मैं ये खाना खा रहा हूँ ताकि उनको मेरी हड्डियों को कैल्शियम मिलता रहे और मेरे घुटने दर्द नहीं करे, मेरे मसल्स को प्रोटीन मिलता रहे और वो अच्छी तरह काम करते रहे, मुझे थकावट ना हो, है ना। ऐसा कभी भी कोई नहीं कहता है ना, हम खुद भी नहीं कहते। एज अ कोच जब हम बन गए तब हम खुद भी ये चीज नहीं कहते हैं। हमसे भी अगर कोई पूछता है कि तुम खाना क्यों खा रहे हो, तो सीधा ही जवाब जो पहला मुंह पर आता है वो होता है क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो खाना वो है जो हम भूख लगने पर खाते हैं, और न्यूट्रिशन वो है जिसे हमारे ऑर्गन्स चलते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स की जरूरत है, डेली की नीड है ना। तो सबसे पहले ये जो सारी प्रोडक्ट्स की श्रृंखला है, इसमें आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन सर की। ठीक है, अब जो लोग पुराने हैं वो तो समझ गए होंगे कि अमिताभ बच्चन सर कौन है, और जो लोग नए हैं वो सोचेंगे अरे यार ये मैम क्या कर रही है, कब से पता नहीं क्या बोल रही है, और प्रोडक्ट की बजाय अमिताभ बच्चन सर की बात कर रही है। तो आप लोग निराश बिल्कुल भी मत होइए, हमारी हर्बल लाइफ कंपनी में अमिताभ बच्चन जिसका नाम है वो है हमारा फॉर्मूला नंबर 1, है ना। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे फॉर्मूला नंबर 1 की, जो कि न्यूट्रिशियस मील है, मील रिप्लेसमेंट है, खाने के बदले खाना है, पोषण युक्त आहार है। तो हम सभी लोग एक बार हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला नंबर 1 शेक मिक्स की, और लिखेंगे इसके बारे में 18 प्रकार के विटामिन और मिनरल से बना हुआ, लो इन कैलोरी हाई इन न्यूट्रिशन है। 18 प्रकार के विटामिन से बना हुआ, विटामिन और मिनरल से बना हुआ, लो इन कैलोरी हाई इन न्यूट्रिशन, लो जीआई प्रोडक्ट है,
लो जीआई प्रोडक्ट है। जीआई का मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर वो इंसान जिसका भगवान ने दाना पानी बंद नहीं किया है वो इसे ले सकता है, क्योंकि ये दवाई नहीं है, इसमें कोई ड्रग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, ये सिर्फ खाने के बदले खाना है। तो हर वो इंसान जो खाना खा सकता है वो इसे ले सकता है। हमारे एक शेक में 3 रोटी, 2 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी जितना हमारा एक ग्लास शेक होता है। मतलब एक खाने की भरी हुई थाली इज इक्वल टू 1 ग्लास शेक। और अगर उसको नापा जाए तब भी न्यूट्रिशन वैल्यू में हमारा शेक उससे बहुत ज्यादा आगे पाया जाता है। इसकी एक सर्विंग 3 चम्मच की होती है। फॉर्मूला नंबर 1 को नॉर्मल पानी या दूध में बनाया जाता है 300 ml, या फिर अपने कोच की गाइडेंस में। किस में लेना है आपको, दूध में या पानी में, ये आपको अपने कोच से कंसल्ट करना है, क्योंकि आपकी बॉडी के बारे में वो जानते हैं। लेकिन लेना इसको नॉर्मल पानी में होता है, गर्म पानी या दूध में इसे नहीं लिया जाता। इसको जब बनाते हैं तो रिपीट यस, 3 चम्मच फॉर्मूला 1 को नॉर्मल पानी या दूध में बनाते हैं 300 ml पानी या दूध लिया जाता है। 300 ml पानी या दूध में 3 चम्मच फॉर्मूला 1 डाल के अच्छे से इसको या तो मिक्सी में या हैंड ब्लेंडर से मिक्स करने के बाद में इससे धीरे धीरे करके पीना चाहिए। गड़गड़ गड़गड़ करके पीना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा, सीधा नली में से हमारे उसमें चला जाएगा। तो शांति से पीना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए। और आपको दूध में लेना है या पानी में लेना है वो आपके कोच से पूछ कर आपको लेना चाहिए, बिकॉज कि आपकी बॉडी क्या क्या की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। हमारी भूख को कंट्रोल करता है, पेट को भरा हुआ रखता है, दिन भर एनर्जी देता है। पेट भरा हुआ रखता है, दिन भर एनर्जी देता है। बनाने में आसान है, कहीं भी ले जाना बहुत ही आसान है। इसको अगर हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो इसे जिप लॉक पाउच में ले जा सकते हैं, पाउडर फॉर्म में ही होता है तो उसे ले जा सकते हैं। इजी टू, हम दाल सब्जी रोटी तो नहीं ले जा सकते ना पैक करके 2 दिन के लिए। अगर कहीं जा रहे हैं और हमें बाहर का खाना नहीं खाना है, या फिर ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर होटल्स या ढाबे नहीं है, खाना नहीं मिलने वाला है, तो हम रोटी सब्जी दाल ये सब पैक करके नहीं ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन हम अपने शेक को पैक करके ले जा सकते हैं। तो इजी टू कैरी, इजी टू मेक है। कहीं भी हम बैठकर या कहीं बस में या ट्रेन में जा रहे हैं तो वहां बैठकर सब्जी रोटी दाल नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास शेकर और पानी है तो हम कहीं पर भी जाकर, चाहे वो बंजर भूमि हो या आबाद गांव हो या बहुत सारा पानी के बीच में बैठे हो या आसमान में उड़ रहे हो, हम अपना शेक बनाकर पी सकते हैं। तो इजी टू कैरी, इजी टू मेक है। 1 ग्लास शुद्ध दूध जितना प्रोटीन हमारे शेक में क्या क्या होता है, 1 ग्लास शुद्ध दूध के जितना प्रोटीन, 2 केले के बराबर पोटेशियम। अगर मुस्कुराहट के साथ नहीं लिखेंगे ना बॉस तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा फेस को स्माइली करिए और फिर लिखिए, ठीक है। 250 ml दूध के जितना कैल्शियम, 100 ग्राम चीज के जितना विटामिन ए। बहुत सारी मम्मियां कहती हैं
कि भाई हम तो रोज हमारे बेटे को है ना एक चीज क्यूब खिला देते हैं, बहुत जरूरी है, पता है मैम आपको, अभी है ना बच्चे पढ़ते हैं, दिमाग चलना चाहिए है ना, तो हम तो एक क्यूब चीज डेली खिला देते हैं। लेकिन उन मम्मियों को कौन बताए कि उस एक क्यूब चीज में जितना जिस लिए आप खिला रहे हो उसके साथ में इतनी सारी चीजें ऐसी जा रही हैं जो नहीं जानी चाहिए, है ना। मतलब 1% फायदे के लिए 99% नुकसान हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, ऐसा होता है ना। तो 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज के जितना और 2 एप्पल के जितना विटामिन ई हमारे एक शेक में होता है। 30 ग्राम सोयाबीन के जितना प्रोटीन होता है हमारे 1 ग्लास शेक में। अच्छा, जिसमें तो हमारी कंपनी इतनी जबरदस्त है कि सोयाबीन में से सिर्फ उस पार्ट को लेती है जो कि हमारी बॉडी के लिए सुपाच्य है, जो हमारी बॉडी अच्छे से पचा सकती है, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। मतलब पूरा के पूरा सोयाबीन उसमें नहीं डाला जाता है। जैसा कि हमें कोई कहता था ना जब हम हर्बल लाइफ से नहीं जुड़े थे कि भाई सोयाबीन बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए सोयाबीन तो खाना चाहिए, तो हम बड़े होशियार पता है क्या करते थे, सोयाबीन लेके आते थे, उसको साफ करते थे और गेहूं के साथ में चक्की में पीस के आटा बना देते थे, भैया हम तो सोयाबीन खा रहे हैं, है ना। अब उसके उस सोयाबीन में जो चाहिए वो भी जा रहा है, नहीं चाहिए वो भी जा रहा है। ठीक वो चीज क्यूब की तरह के भैया विटामिन ए मिलेगा, विटामिन ए 1% मिलेगा, बाकी 99% और चीजें मिलेगी। ठीक वैसे ही सोयाबीन के साथ भी होता है। उसका पूरा का पूरा सोयाबीन जो होता है ना वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो हमारी बॉडी पचा सकती है सिर्फ उतना ही पार्ट उस सोयाबीन में से निकाल करके और हमारे शेक में डाला जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे शेक की। ठीक है, हमारे एक शेक में 9 ग्राम इजी टू डाइजेस्ट सोय प्रोटीन मिलता है। आप लोगों को सजा नहीं मिली, आप एक एक सिप ले सकते हैं फ्रेश का, है ना, और फिर मुस्कुरा के और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मजा आएगा आप लोगों की। पता है आप लोग कैमरे की नजर में निरंतर हमारे सुनील सर सबकी फोटो खींचते ही रहते हैं, जो उनको अच्छा लगता है ना उसकी फोटो क्लिक करके और अपने इंस्टा पे फेसबुक पे सब पे डालते रहते हैं ना। तो आपकी भी फोटो अच्छी नहीं आने वाली अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो। ठीक है, तो स्माइल अपने फेस पर जरूर रखिए। इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन होता है 9 ग्राम हमारे एक शेक में। 3 ग्राम फाइबर होता है। 3 ग्राम फाइबर, 6 ग्राम शुगर। अच्छा, बहुत सारे लोग पता है डर जाते हैं, अरे बाप रे इसमें तो शुगर है, फिर तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो डायबिटीज है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमारे जो शेक में शुगर होती है वो नेचुरल पत्तियों की शुगर होती है और जो ब्लड में घुलती नहीं है ना। अमूमन जो होती है ना वो हमारे अमूमन जो शुगर होती है वो हमारी ब्लड में घुल जाती है, जिससे हमारा डायबिटीज या शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है। लेकिन हमारी जो शेक में है नेचुरल लीव्स वाली मिठास डाली जाती है, वो शुगर डाली जाती है जो हमारी बॉडी के लिए इजी टू डाइजेस्ट है और नुकसान नहीं करती है। ठीक है, डायबिटीज वाले भी इसे ले सकते हैं, हमारे ब्लड में घुलती नहीं है। तो बिना डरे शुगर पेशेंट को भी हम अपना ये शेक दे सकते हैं। ठीक है, रात का शेक क्या करता है, हमारे दिन भर की शरीर के अंदर जो टूट फूट हुई होती है ना, जो हम काम करते हैं तो बहुत सारी टूट फूट होती है, हमारे सेल्स टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, हजारों तरह के केमिकल हमारा माइंड दिन भर रिलीज करता रहता है ना। और जब हम मुस्कुराते हैं तो डोपामिन रिलीज करता है, पता है। और वो पता है क्या है, डोपामिन खुशी का हार्मोन है, और जब वो रिलीज होता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, हमारे दिमाग का दर्द कम हो जाता है, सर में जो दर्द हो रहा होता है ना वो कम हो जाता है, हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हम सुंदर दिखते हैं, हमारी फाइन लाइंस कम आती है। इतने सारे जो फायदे हैं ना वो मुस्कुराहट के हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये सच में ऐसा होता है ना। तो मुस्कुराते रहा कीजिए। ठीक है, तो हमारे अंदर की टूट फूट की रिपेयर में मदद करता है हमारा रात का शेक, और पूरे दिन की ऑर्गन्स की जो थकावट होती है ना उसको दूर करके एनर्जी देता है हमारा रात वाला शेक। ठीक है, दिन भर हमारे ऑर्गन्स काम करते रहते हैं ना, काम करते रहते हैं तो वो भी थकते तो हैं ही, है ना। तो उनकी थकावट को दूर कर देता है और उन्हें एनर्जी देता है ताकि वो रात भर नींद में बॉडी को रिपेयर कर सके। देखिए कितनी यूनिक मशीन बनाई है भगवान ने, क्या करती है वो अपने आप को खुद रिपेयर करती है ना। इस दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन है जो खुद अपने आप को रिपेयर करती हो, नहीं है ना। अगर वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है तो मैकेनिक को बुलाया जाता है, बाइक बिगड़ गई है तो सर्विस सेंटर दी जाती है ना। लेकिन हमारी ये मशीन जो है वो अपने आप को
खुद रिपेयर करती है, वो तो हमारी लाइफस्टाइल गलत है, हम ऐसी गंदी आदतों में फंस गए हैं जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना खाएंगे, अपने आप को पोषण युक्त आहार देंगे, ध्यान रखेंगे स्लीप का, पानी का, और हमारे खाने पीने का, डॉक्टर्स की दवाइयों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को रात भर रिपेयर कर सके, और सुबह का शेक हमारी बॉडी की सेना को तैयार करता है। हमारे शरीर के अंदर एक सेना है जो बैड बैक्टीरिया से लड़ती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ना। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अगर बाहर से हमारी बॉडी में आता है तो हमारे अंदर जो है एक सेना है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं ना, WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर की सेना है जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है, उनको दूर भगा देती है, बाहर निकाल देती है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। ठीक है, तो उस सेना को ताकत देने के लिए का काम करता है हमारा मॉर्निंग का शेक। ठीक है, दिन भर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, पॉल्यूशन और जर्म्स हमारी बॉडी में आते हैं, उन सब से लड़ने की भी जो है वो ताकत रखता है। जी हाँ, बिल्कुल, कैंसर पेशेंट को ये खाना है। अगर कैंसर पेशेंट को डॉक्टर ने खाने के लिए बोला है, मना नहीं किया है कि इनको खाना नहीं देना है, तो हम शेक दे सकते हैं, लेकिन हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद देना है। हमें खुद डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बनना है। ठीक है, डॉक्टर से पूछ कर देना है। लेकिन डॉक्टर से क्या पूछना है, डॉक्टर से ये नहीं पूछना है कि डॉक्टर साहब मैं ये फॉर्मूला नंबर शेक मिक्स मेरे पेशेंट को दे दूं क्या, ऐसे नहीं पूछना है। डॉक्टर को ये पूछना है कि डॉक्टर साहब डब्बा लेकर जाइए उनके पास में, हमारे फॉर्मूला नंबर 1 का, उसके पीछे जो रैपर पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, डॉक्टर साहब को इंग्रेडिएंट्स दिखाइए और उनसे ये पूछिए कि डॉक्टर साहब इस डिब्बे के अंदर, इस पाउडर के अंदर ये सारे न्यूट्रिशंस हैं, है ना, तो इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो मेरे पेशेंट के लिए ठीक नहीं है और उसकी वजह से मैं इसे ये नहीं दूं? क्या इसमें कोई ऐसा न्यूट्रिशन है जो मेरे पेशेंट के लिए सही नहीं है और इसे नहीं देना चाहिए, है ना? क्या मैं ये सारे न्यूट्रिशन इनको जाएंगे तो ठीक है या नहीं है, ऐसा पूछना है। डब्बा दिखा के नहीं पूछना है कि ये पाउडर मैं इनको दूं या नहीं दूं। तुरंत प्रभाव से डॉक्टर साहब मना कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता है कि इसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या चीजें हैं, है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स को नहीं पता है हर्बल लाइफ के बारे में, तो वो मना कर देंगे, है ना। डॉक्टर्स भी हमारे साथ बहुत सारे बैठे हैं इस कॉल पर, तो मैं हाथ जोड़कर उनको नमन करती हूँ। भगवान से कम नहीं है इस धरती पर, उनको ठेस पहुंचाने की मेरी बिल्कुल भी जो वो नहीं है, लेकिन जो सच है वो बता रही हूँ। डॉक्टर्स लोग पढ़ाई करते हैं बीमारी के बारे में, दवाई के बारे में, और हम लोग पढ़ाई करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, दवाइयों से कैसे दूर रहा जाए इसके बारे में, है ना। हम बात करते हैं हेलमेट की, जिसे एक्सीडेंट से पहले पहना जाता है ना। डॉक्टर्स बात करते हैं एक्सीडेंट की, जो एक्सीडेंट की इंजरी की, मतलब जो एक्सीडेंट के बाद होती है ना, उसकी। तो उनका और हमारा फील्ड बिल्कुल अलग अलग है, तो इसलिए डॉक्टर से ऐसे पूछना है। ठीक है, तो कैंसर पेशेंट्स को भी वैसे हम दे सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, तो वेट लॉस और वेट गेन करने में तो हमारा जो शेक है वो जबरदस्त है ही। क्लैपिंग कर दीजिए इसके लिए एक बार, तो अच्छे से आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो भी दब जाएंगे और आपके हाथ जो दर्द हो गए ना लिखते लिखते, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। एक शिप एनर्जी का ले लीजिए, हमारी फ्रेश एनर्जी ड्रिंक का, तो क्या है, आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा। क्या होता है ना, जब हम लिखने लगते हैं ना, सुनते हैं, लिखते हैं, तो हमारा दिमाग है ना, वो बच्चा है, वो बोर होने लगता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने बैठते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते ऐसे बोर हो जाते हैं, फिर यूं करते, मम्मा ऐसे वैसे वैसे ऐसे करने लगे ना। ऐसे हमारे साथ भी होता है। हमारा दिमाग जो है वो बच्चा है, उसको बहला के रखना पड़ता है, और उसको एनर्जेटिक करने के लिए क्या करना चाहिए, एक सिप फ्रेश कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है हमारा शेक मिक्स, और बहुत सारे इसके फ्लेवर्स आते हैं, वेनिला, कुल्फी, चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर, ऑरेंज, बनाना और पान। और जैसा कि हमारे सर हमें बता रहे थे एक दिन कि बहुत ही जल्दी जो है वो एप्पल फ्लेवर लॉन्च होने वाला है। किस किस को पसंद है, एक बार हैंड रेज करेंगे। एप्पल, किस किस को पसंद है एप्पल फ्लेवर? भाई मैं तो बहुत सारे मंगवाने वाली हूँ, है ना, क्योंकि मैं तो सारे फ्लेवर की दीवानी हूँ। मुझे तो कोई सा भी पिला दो अच्छा ही लगता है ना। शेक हमारा इतना जबरदस्त है, कोई भी फ्लेवर ऐसा नहीं है कि अच्छा ना लगे, है ना। और फिर मजेदार बात पता है क्या है, कभी ये और वो मिक्स किया, कभी वो और ये मिक्स किया, कभी चॉकलेट और वनीला मिक्स किया, कभी कुल्फी और ऑरेंज, और जबरदस्त इतना शानदार टेस्ट बनता है
कि पूछो मत, है ना। तो इन सबको मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना है। 3 चम्मच से कम बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर हम 3 चम्मच से कम फॉर्मूला 1 लेते हैं तो वो 0 हो जाता है। फिर चाहे आप जिंदगी भर भी शेक पीते रहें, आपका वेट लॉस या वेट गेन नहीं होगा। ठीक है, क्या रिपीट करूं? फ्लेवर कुल्फी, चॉकलेट, मैंगो, वनीला, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर। कुल्फी, चॉकलेट, मैंगो, वनीला, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर, ऑरेंज, बनाना, पान। ठीक है, इतने सारे फ्लेवर्स में हमारी कंपनी जो है वो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 बनाती है। जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए इसके लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारे मार्केट सर के लिए, हमारे स्पॉन्सर के लिए और आप सभी लोगों के लिए। सॉरी। तो चलिए अब बात करेंगे हम एक और प्रोडक्ट की, जो कि अभिषेक बच्चन के नाम से जाना जाता है। तो हेडिंग डालेंगे अभिषेक बच्चन, बिल्कुल भी नहीं, हम हेडिंग डालेंगे पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। और बात करेंगे हमारे प्रोटीन की जबरदस्त प्रोडक्ट हमारी कंपनी का। एक बार क्लैपिंग बनती है इसके लिए, पेन को रखिए नीचे और अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए, ताकि आपकी उंगलियां थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएं और वापस से लिखने के लिए आपका हाथ तैयार हो जाए, है ना। थकाना नहीं है हमारे हाथ को, हमारी कंपनी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ख्याल रखती है हम लोगों का, है ना। और हमारे कोच तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। ठीक है, चलिए तो प्रोटीन की बात करते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे यहाँ पर प्रोटीन को लेकर। क्या होता है ना, लोग क्या कहते हैं, अरे बाप रे प्रोटीन, नहीं 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 मैं तो नहीं लूंगा, मेरी किडनी खराब हो जाएगी, प्रोटीन लेने से मुझे पथरी हो जाएगी, प्रोटीन लेने से मुझे ये हो जाएगा, नहीं प्रोटीन लेने से मुझे वो हो जाएगा। लेकिन जब जिम में जाते हैं और वहां के ट्रेनर आपको इतना बड़ा डब्बा सजेस्ट करते हैं, 500 रुपए में इतना बड़ा डब्बा, है ना, बहुत बड़ा, मतलब 5 किलो का। मेरा बेटा भी जब जिम जाता था, यहाँ था तो वो क्या करता था, वहां के जिम ट्रेनर ने उनको बोला कि भैया तुम्हें प्रोटीन लेना पड़ेगा, और वो जाके इतना बड़ा डब्बा ले आया 500 रुपए का, है ना, 5 किलो प्रोटीन का डब्बा। तब मुझे हर्बल लाइफ की नॉलेज नहीं थी, और वो रोज उसे लेता था। मैंने कहा बेटा ये क्या है? बोले मम्मा ये ना प्रोटीन है, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, ये वो। तब हम समझते नहीं थे, तो माएँ तो होती है ना, बेटों के प्यार में थोड़ी सी ऐसी, हाँ हाँ बेटा ठीक है, अच्छा है, लो कोई दिक्कत नहीं है। और पता है उसे क्या होने लगा, उसको धीरे धीरे अनइजीनेस लगने लगी, उसको वो प्रोटीन उसको पच नहीं रहा था, उसको प्रॉब्लम होने लगी, है ना। तो ऐसा हो रहा था। फिर मैंने उस डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि इसका ये प्रोटीन बंद कर दीजिए, इसको ये पच नहीं रहा है। और फिर मैंने वो बंद करवाया, जिससे कि उसको वापस से नॉर्मल होने लग गया वो, है ना। तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में पचते नहीं है। भैया आप लोगों को सजा नहीं मिली है, देखो है ना, इतना बोर तो मैं करती नहीं हूँ, तो आप प्लीज मुस्कुरा दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है आप ऐसे उदास होकर बैठते हैं ना, सीरियस होकर बैठते हैं। देखिए हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हमारे राम स्वरूप जी को हंसी अब आई है भाई, बहुत देर से मैं देख रही थी इनको हंसी नहीं आ रही थी, क्या हो गया सर? चलिए, तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच आपका। और तो प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे हम। क्या होता है प्रोटीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, मेरी किडनी खराब हो जाएगी, है ना, ऐसा लोग सोचते हैं। जब हम भी ये न्यूट्रिशन की बात करते हैं लोगों से, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं 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 हम ये नहीं ले सकती, तो प्रोटीन शेक है और इससे हमारी किडनी खराब हो जाएगी। तो उनसे बोलिए कि भैया बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स मिलकर ये बात तो नहीं करेंगे कि चलो भैया एक ऐसा न्यूट्रिशन बनाते हैं जिससे लोगों की किडनी खराब हो जाए, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। 96 देशों की गवर्नमेंट मिलके ऐसी किसी प्रोडक्ट को तो अप्रूव नहीं करेगी ना, कि जिससे लोगों की किडनियां खराब हो जाए या जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो जब 96 देशों की गवर्नमेंट ने हमारे इस प्रोडक्ट को अप्रूव किया है, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जब इसको अप्रूव किया है, बड़े बड़े डॉक्टर्स मिलकर जब इसको अप्रूव कर रहे हैं, तो इसमें कुछ तो बात है ना। तो हमारे प्रोटीन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिससे कि लीवर या किडनी को कोई प्रॉब्लम हो, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं इससे नसें सूख जाती हैं, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। जब मैंने किसी से इस न्यूट्रिशन की बात करी तो उन्होंने बोला नहीं भैया हम तो नहीं लेंगे, इससे है ना नसें सूख जाती है। लोग है ना, मैंने देखा इतने पतले हो जाते हैं क्योंकि उनकी नसें सूख जाती है। अब उनको कैसे समझाया जाए कि नसें सूखने से वो पतला नहीं हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया था वो निकल गया है, जिसकी वजह से वो पतला हुआ है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिनको समझाना हमें तभी आएगा जब हम डेली WCT में आएंगे, ठीक है।
तो उन सारे सवालों के जवाब हमें यहाँ मिलते हैं, तो WCT ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो बात कर रहे थे प्रोटीन की, तो प्रोटीन वो पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, शरीर को ऊर्जा देता है। एनर्जी का मुख्य घटक है प्रोटीन, एनर्जी का मुख्य घटक है प्रोटीन। हर एक इंसान की प्रोटीन की नीड उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। हर इंसान की प्रोटीन की नीड उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होती है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है उसके अनुरूप उसकी प्रोटीन की नीड होती है उसकी बॉडी की। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जिसको भी जुकाम लगी है ना उसको उठा करके एक जो है वो क्या कहते हैं, मुझे तो दवाइयों के नाम भी नहीं आते, विक्स एक्शन 500 दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। सबको एक गोली विक्स एक्शन की दे दीजिए जिसको भी जुकाम लगी है, ऐसा यहाँ नहीं होता है। हर इंसान को प्रोटीन अलग अलग दिया जाता है, अलग अलग मतलब अलग अलग डब्बा नहीं दिया जाता है। प्रोटीन की नीड उसको 1 स्पून है, 2 स्पून है, 1.5 स्पून है, कितनी नीड है वो उसका कोच उसकी जब BMI चेकअप करता है उसके बारे में जब जानता है, पूरी जानकारी लेता है, तो वो बताता है कि आपकी बॉडी में कितनी प्रोटीन की नीड है, और उसकी कोचिंग उसकी गाइडेंस में हमें प्रोटीन लेना चाहिए कि कितना लेना है ना। लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कितना लेना है वो बताता है, ठीक है। अब हर्बल लाइफ का जो प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो सोयाबीन के एक्सट्रैक्ट से बना है। सोयाबीन का वो पार्ट जो हमारा इंसानी शरीर आसानी से पचा सकता है, वो लेकर के पूरे सोयाबीन में से सिर्फ उसी पार्ट को लेकर के हमारा प्रोटीन बनाया जाता है। सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट हमारे जो सोयाबीन होता है ना उसका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है उसमें से, और सिर्फ वो ही पार्ट लिया जाता है जो हमारा इंसानी शरीर आसानी से पचा सके, ठीक है। पूरा का पूरा सोयाबीन उसमें नहीं डाला जाता है। उस सोयाबीन के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत सुपाच्य होता है, हमारी बॉडी आसानी से पचा सकती है, उससे ही लिया जाता है और हमारा प्रोटीन तैयार किया जाता है। भूख को शांत करता है प्रोटीन, भूख को शांत करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, भूख को शांत करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है। वैसे तो 1 चम्मच दिया जाता है, लेकिन कोच की गाइडेंस में कोच से पूछकर हमारी बॉडी को कितनी नीड है उतना प्रोटीन दिया जाता है। वैसे 1 किलो वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन की हमारे शरीर को जरूरत होती है, लेकिन शेक के साथ में हम लंच भी करते हैं और हम सैलेड भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो उसके साथ भी प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है। तो उस अकॉर्डिंग हमारे कोच को पता होता है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए होगा, और वो हमें बताते हैं कि इतना प्रोटीन लेना चाहिए। शरीर को सुंदर आकार देता है, फैट को मसल्स में कन्वर्ट करता है, फैट को मसल्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन रिच खाना खाने से भूख कम लगती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है बार बार, प्रोटीन रिच वो खाना खाएंगे तो उनको भूख कम लगेगी, फिर वो अनाप शनाप नहीं खाएंगे और एक्स्ट्रा कैलोरी उनकी बॉडी में नहीं जाएगी। कोशिकाओं का निर्माण करता है प्रोटीन, ईंटों के बीच में घर बनाने के लिए जैसे सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही हड्डियों के बीच में हमें हम जो हमारा प्रोटीन है सीमेंट का काम करता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होता है वो फैट फ्री होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन फैट फ्री होता है, सुपाच्य होता है और ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन फैट फ्री होता है, सुपाच्य होता है, आसानी से पच जाता है और उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है।
1 चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। हमारी जो सर्विंग स्पून होती है डब्बे के अंदर, उसके 1 चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। एंटी एजिंग का काम करता है प्रोटीन, एज नहीं दिखती है जल्दी से। जैसा कि मैंने बताया, पर केजी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है हमारी बॉडी की। यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो आपकी बॉडी को 60 ग्राम प्रोटीन की डेली की नीड होती है। ठीक है। उम्र के साथ साथ क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा रूटीन चेंज हो जाता है। जब बच्चे होते हैं तो बहुत कूदते हैं, खेलते हैं, भागते हैं। जवान हो जाते हैं तो कूदना खेलना थोड़ा सा कम हो जाता है, और आना जाना, बाइक घुमाना, गाड़ियां घुमाना, ये ज्यादा हो जाता है। फिर जब थोड़ी सी एज बढ़ती है तो हम थोड़े समझदार हो जाते हैं, शांति से चलते हैं, धबड़ 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 नहीं चलते हैं। फिर जब वो और एज बढ़ती है तो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं और घर पर बैठे रहते हैं दिन भर। हमारे जो डेली के काम है, काम काज है, वो कम हो जाते हैं ना। बच्चे नहीं करने देते, मम्मा आप बैठो हम कर लेंगे, है ना। जब बुजुर्ग, हम भी ऐसा करते हैं ना, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको कुछ काम नहीं करने देते हैं ना। पानी का गिलास भी चाहिए तो हम ला कर देते हैं। तो सारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है, तो प्रोटीन को उस हिसाब से सेट किया जाता है कितना नीड है, आपका फिजिकल वर्क कितना है, उस हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। और ये कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा कोच। तो कोच के गाइडेंस में लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप न्यूट्रिशन लें। ठीक है। 2 तरह की पैकिंग में अवेलेबल है हमारा प्रोटीन, 400 ग्राम और 200 ग्राम। प्रोटीन को फॉर्मूला 1 के साथ में लिया जाता है। 3 चम्मच फॉर्मूला 1 के साथ में 1 चम्मच प्रोटीन, ऐसा इसका नॉर्मल रेशियो है जिसको लिया जाता है। अब वो 1 या 2 या कितना, वो आपका कोच आपको बताएगा, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी के बारे में उनको ज्यादा पता है कि आपकी बॉडी में कितनी नीड है प्रोटीन की। तो वो आपको बताएंगे कि आप इतना प्रोटीन ले सकते हैं दिन भर में। ठीक है, फटाफट से मुस्कुरा दीजिए। हमारी अस्थियों का कुछ पार्ट प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, हमारे शरीर में 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। तो ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसमें मेवा, दालें, फल सब कुछ हो, है ना। और वो किस में है, हमारे पीपीपी यानी पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में। चलिए तो जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए फटाफट से। क्लैपिंग करते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो प्यारी सी मुस्कुराहट ऑलवेज आपके फेस पर रहनी ही चाहिए, ये पहली नीड है। बहुत सारी चीजें चेंज होगी अगर ये चेंज करेंगे आप अपने आप में, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, है ना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में ऐसा होता है। सही कह रही ना लोकेश सर? बिल्कुल। चलिए, हमारे लोकेश सर ने थंब दिखा दिया, तो अब ये बात बिल्कुल राइट है। अब फटाफट से एक और प्रोडक्ट की बात करेंगे, जल्दी से हेडिंग डालिए हमारी एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश का, और फटाफट से क्लैपिंग कर दीजिए। एक बार क्लैपिंग करिए, एक सिप लीजिए। देखिए हमारे सर दिखा भी रहे हैं, और वो शायद कावा ले रहे हैं ना, कश्मीरी कावा। यस, तो जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए हमारे एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश के लिए, और फटाफट से एक सिप ले लीजिए। जल्दी जल्दी से। और एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, हेडिंग डालेंगे, ताजा एनर्जी देने वाला पेय पदार्थ है। ताजा एनर्जी देने वाला पेय पदार्थ है हमारा एफ्रेश, जो कि तुरंत फ्रेशनेस प्रदान करता है, तुरंत। प्रोटीन उसको नहीं देना होता है जिसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना। जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है उनको पर्सनलाइज प्रोटीन नहीं देना है, ये आप जरूर से मेंशन कर लीजिए, क्योंकि किसको देना है इससे ज्यादा मैटर करती है कि किसको नहीं देना है, ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच कविता मैम, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई और आपने मुझे याद कराया, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। तो ये चीज आप मेंशन कर लीजिए, जिसको भी
यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है उसको हमारा जो ये प्रोटीन पाउडर है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए, एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, एफ्रेश की हेडिंग डालेंगे, ताजा एनर्जी देने वाला पेय पदार्थ है जो कि तुरंत फ्रेशनेस प्रदान करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट है, दिन भर खाने पीने से, हवा से जो भी विषैले तत्व हमारी बॉडी में जाते हैं, जो भी विषैले तत्व हमारी बॉडी में जाते हैं, पॉल्यूशन के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा, जो हम सांस लेते हैं उसमें धूल मिट्टी वगैरह से, उन सबको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है हमारा एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। यूरिन के थ्रू उन सब चीजों को, गंदगी को बाहर निकाल देता है, अलर्टनेस देता है, अलर्टनेस देता है, थकान दूर कर देता है। इसको लेने से हमारा माइंड जो है वो अलर्ट हो जाता है एकदम, है ना, थकान को दूर कर देता है। जब भी कभी सुस्ती आ रही हो, कुछ अच्छा ना लग रहा हो, थकान हो रही हो, तो फटाफट से एक मग जो है एफ्रेश बनाइए, शांति से लेकर उसे बैठ जाइए, सिप सिप करके पीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी, आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा, आप में एक अच्छी एनर्जी का संचार हो जाएगा, ठीक है। काम करने के दौरान अगर आलस और नींद जैसा फील हो रहा हो तो इसे लेने से अलग ही फुर्ती आ जाती है, ठीक है। ऑरेंज पीका एक्सट्रैक्ट और गुराना सीड से बना है। इसके साथ साथ इनिशियल मात्रा में इसमें कैफीन भी होता है, जितना कि हमारी बॉडी की नीड है उतना। बहुत सारे लोग जब हम उनसे बात करते हैं एफ्रेश की, वो डिब्बी लेते हैं और उसे घुमा घुमा के 4 बार देखते हैं, 5-6 बार उसके इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं और फिर हमसे कहते हैं अरे बाप रे, इसमें तो कैफीन है, ये तो हम नहीं ले सकते। तो उनको समझाइए कि जो चाय और कॉफी आप लोग पीते हैं उसमें इससे कई गुना ज्यादा कैफीन है ना, और वो बहुत नुकसान करता है। इसमें वो अच्छी गुणवत्ता का कैफीन है और उतना ही है जितना कि हमारी बॉडी की डेली की नीड है। ऑरेंज पीका एक्सट्रैक्ट, गुराना सीड और इनिशियल मात्रा में कैफीन होता है इसमें हमारी एफ्रेश में। इसको लेने से हमारा वाटर इनटेक अच्छा हो जाता है। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है और इसका हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं अगर हमारी बॉडी में पानी ठीक से नहीं है तो, ठीक है। पानी का इंटेक अच्छा हो जाता है, पूरे दिन भर में 6 से 8 चम्मच तक की एफ्रेश हम पी सकते हैं, लेकिन कोच की गाइडेंस में आपकी बॉडी का टाइप क्या है, आपकी बॉडी को किस चीज की नीड है, कौन सी चीज से आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, ये सारी चीजें आपके कोच को पता होती है। तो आपको उनकी गाइडेंस में ही लेना है कि कितना एफ्रेश मैं दिन भर में ले सकता हूँ, ठीक है। अमूमन नॉर्मल जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बीपी की या उसकी, बीपी वाले जिसका बीपी हाई नहीं होता है वो 6 से 8 चम्मच ले सकता है। बीपी वालों को हम सिर्फ 2 बार ही देते हैं, वो भी उनका बीपी कितना रहता है उसके अकॉर्डिंग, और उनको थोड़ा सा नॉर्मल पानी में दिया जाता है, तेज गर्म पानी में नहीं दिया जाता है। तेज गर्म में बना के उसको रख देना है और जब वो नॉर्मल हो जाए गुनगुना तब उसे पीना है, ठीक है। एक डिब्बी में 73 स्पून पाउडर आता है। बिल्कुल ठंडे पानी में भी ले सकते हैं, हमारा पीच जो फ्लेवर है वो ठंडे पानी में बहुत टेस्टी लगता है। तो गर्मियों में आप ठंडे पानी में, अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है और उसको अगर आपको एफ्रेश टेस्ट करवाना है और गर्मियों का टाइम है तो आप अच्छे से बर्फ डाल के पीच एफ्रेश बना के ठंडा ठंडा और हल्का सा नींबू की 2 बूंद डाल के उनको पिला सकते हैं। मजा आ जाने वाला है और वो गेस्ट मतलब वो सोच भी नहीं सकेंगे कि आपने उनको इस दुनिया का सबसे अच्छा ड्रिंक पिलाया है ना। प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वुमन को नहीं देना होता है हमारा एफ्रेश।
अगर दें भी तो कोच की गाइडेंस में। सर्दी, जुकाम, खांसी, गला खराब, इन सब में इसको लेने से बहुत आराम आता है। सर्दी, जुकाम, खांसी और गला खराब हो तो इसे लेने से बहुत जल्दी आराम आ जाता है। एंटीऑक्सीडेंट है तो बैड बैक्टीरिया से लड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट है, बैड बैक्टीरिया से लड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट है और बैड बैक्टीरिया से लड़ता है। डैमेज टिश्यू की मरम्मत करता है। डैमेज टिश्यू की मरम्मत करता है। हमारी बॉडी के जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ना, उनका रिपेयर करने में मदद करता है। इसके अंदर जो ऑरेंज पीका सत है वो क्या करता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता है। इसमें जो ऑरेंज पीक का एक्सट्रैक्ट है वो बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता है। टूटे हुए टिश्यू की फटाफट रिपेयर कर देता है, उसमें गैप नहीं आने देता है टिश्यू में। ऑरेंज पीका सत जो है वो हमारे टिश्यू की रिपेयर करके उनमें गैप नहीं आने देता है, जिससे क्या होता है, फाइन लाइंस नहीं आती है। सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, सेल्स जो होती हैं वो कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं, उससे ऑर्गन्स बनते हैं। फटाफट से उसको रिपेयर कर देता है, जिससे क्या होता है, गैप नहीं आने देता, इससे फाइन लाइंस नहीं आती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है हमारा एफ्रेश। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, नाड़ियों को साफ कर देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, नाड़ियों को साफ कर देता है, ब्लड में तेजी से घुल जाता है तो ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है। हमारा जो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है ब्लड का थक्का जमने नहीं देता है शिराओं में। ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है। डाइजेशन अच्छा कर देता है। छोटा मोटा अगर पेट दर्द हो रहा हो या अनइजीनेस लग रही हो या भारीपन लग रहा हो पेट में, तब भी अगर एक मस्त सा फ्रेश बनाकर पी लेंगे गर्मा गर्म तो मजा आ जाएगा। ठीक है। सिर दर्द में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। सिर दर्द में आराम देता है। आफरा यानी कि ब्लोटिंग हो जाती है ना, जब एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती है, उस वक्त भी आप इसे लेंगे तो इनिशियल स्टेज पर आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। वैसे उसके लिए हमारे पास और प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उस वक्त, मतलब उस वक्त के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एनर्जी ड्रिंक बनाकर एफ्रेश पीते हैं तो। किस किस को नहीं देना है, कैफीन से जिसको एलर्जी है उनको, हाई बीपी वालों को, जिनको कैफीन से एलर्जी है उनको, जिनका बीपी हाई रहता है उनको, और जिनको शुगर है उनको खाली पेट नहीं देना। शुगर वालों को खाली पेट एफ्रेश नहीं देना चाहिए। वैसे आपके कोच आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि जिनको शुगर है ना उनको खाली पेट ना दे, कोशिश करें कि वो कुछ लेने के बाद इसे लें। हाई बीपी जिनको रहता है उनको भी कोच की गाइडेंस के बिना फ्रेश नहीं लेना है। कैसे और कब लेना है वो आपके कोच बताएंगे। ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कैसे, कब और कितना लेना है वो आपके कोच आपको बताएंगे। ठीक है। खाली पेट अगर मॉर्निंग में लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो टोन होती है, हमारा यूरिन का पाथ जो है वो क्लीन करता है हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। यूरिन पाथ को क्लीन करता है और 8 फ्लेवर में आता है। ब्लोटिंग मतलब आफरा, आफरा चढ़ता हो जाता है ना किसी को, पेट भारी भारी ऐसा लगता है, उसको ब्लोटिंग कहते हैं, आफरा भी कहते हैं हिंदी में। मॉर्निंग में लेने से बॉडी टोन हो जाती है और हमारे यूरिन पाथ को क्लीन कर देता है हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। इसके फ्लेवर्स लिख लीजिए, कौन कौन से फ्लेवर में आता है। कावा, जिंजर, तुलसी,
बिल्कुल माइग्रेन में भी ले सकते हैं इसको, जबरदस्त आराम देता है। कावा, जिंजर, तुलसी, लेमन, कावा, जिंजर, तुलसी, लेमन, सिनेमन, इलायची और पीच। सिनेमन, इलायची और पीच, इतने सारे फ्लेवर्स में हमारी कंपनी जो है हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक बनाती है। तो शानदार वाली क्लैपिंग कर दीजिए हमारी कंपनी के लिए, खुद के लिए कर दीजिए भाई, बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप, है ना। इतना सिंसियरली लिख रहे हैं सब लोग, मजा आता है देखकर में, इतना प्यार से कनेक्ट होते हैं। तो मेरी आवाज, क्या मेरी आवाज ठीक नहीं, सही से नहीं आ रही है? आ रही है? तो जिनको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है वो 100-200 ग्राम इधर उधर हो जाइए, जैसे कि हमारे सर कहते हैं ना, 100 ग्राम इधर 200 ग्राम इधर। तो आप शायद नेटवर्क पे नहीं होंगे इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। तो चलिए क्लैपिंग कर दीजिए खुद के लिए फटाफट से, पैन रखिए नीचे, एक बार पैन नीचे रख दीजिए और क्लैपिंग कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, बहुत सुंदर सुंदर चेहरे, मजा आ जाता है आप लोगों को देखकर, इतना प्यार देता है ये परिवार, कैसा लगता है खुद की फैमिली के साथ में बैठे हैं, है ना। चलिए, तो ये तो थी हमारे इतने सारे, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट अभी बाकी है, जिसमें से सिर्फ 3 प्रोडक्ट आज हमने कवर किए हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें होती है जो हमें बतानी होती है। क्योंकि जो चीज हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं वो हमारी बॉडी में क्यों डाल रहे हैं, क्या काम करती है वो जाकर, क्यों नहीं खानी चाहिए और क्यों खानी चाहिए, मतलब ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारा बॉडी जो है बहुत यूनिक मशीन है, इस यूनिवर्स की, भगवान की बनाई हुई सबसे अमेजिंग कलाकृति है जो कि भगवान ने बनाई है। और ऐसी दूसरी, एक बार उनसे बन गई गलती से, अब दूसरी नहीं बन रही है वैसी मशीन। तो हमें अपने आप पर प्राउड होना चाहिए, अपने लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, हमारे कोच के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, सुनील सर के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए, जिन्होंने इतना अमेजिंग जो प्लेटफॉर्म है हमारे लिए बनाया है। इतना सोचते हैं वो कि मतलब जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं अपने भविष्य को लेकर या अपनी सेहत को लेकर, उनको कहीं भी कोई भी कमी ना रखूं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी चाहे वो सेहत हो, चाहे उनकी फिजिकल सेहत हो या फिर उनकी मेंटल सेहत हो, या फिर उनकी जो कहते हैं ना जिनको इनकम की जरूरत है, वो भी तो बेचारे सेहत से ही परेशान है ना, इनकम भी तो हमारी सेहत ही हुई ना एक तरह से, अगर वो अच्छी नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं ना, पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है बॉस, जरूरत तो उसकी सभी को है ना, सेहत के साथ साथ पैसों की भी। तो ये इकलौता इस दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मार्क्यूस सर ने इतने सालों पहले इतना अमेजिंग विजन देखकर बनाया था, जहां पर आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, जहां पर आपकी वेल्थ अच्छी हो सकती है और जहां पर आपको हैप्पीनेस तो भर भर कर मिलती है, इतनी जबरदस्त कम्युनिटी मिलती है। तो आज का हमारा टाइम होता है यहीं पर कंप्लीट, लेकिन आप सबको करना क्या है, एक बार जबरदस्त सी मुस्कुराहट अपने फेस पर लेकर आनी है, वरना मैं सर से बोलूंगी सर मैं कल से नहीं आने वाली, मुझे नहीं देनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग भैया, मुझे तो ये है ना जो उदास और ऐसे डरे हुए से चेहरे ना मुझे डराते हैं भाई, मुझे उदास चेहरों से बहुत डर लगता है ना। तो मेरे साथ तो आप कनेक्ट होइएगा मुस्कुराहट के साथ में। ज्योति दीदी जो है ना वो बहुत प्यारी लग रही है और इतने सिंसियरली होकर सुन रही है, इतने अच्छे से सभी लोग, आप सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, इतने अच्छे से नोट्स बना रहे थे, बहुत मजा आता है आप लोगों को देखकर। तो क्लैपिंग बनती है आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका, मुझे इतने प्यार से इतने ध्यान से सुनने के लिए, और बहुत ही बहुत दिल से धन्यवाद सुनील सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अभी तो सीख रही हूँ, बहुत मतलब बहुत एक इस पूरे समुद्र का एक कतरा भी नहीं हूं मैं, और सर ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि जो नॉलेज आपके पास है वो अपने परिवार वालों को दें। तो जितना मुझे आता है उतना मैंने कोशिश की है, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज अपनी बहन समझकर माफ कीजिएगा। और अभी के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, और अभी हम इनवाइट करने वाले हैं हमारी बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बहुत ही जबरदस्त लीडर जो है हमारी मैम नेहा प्रजापति मैम को इनवाइट करेंगे, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में, बहुत ही शानदार शख्सियत है वो, तो क्लैपिंग के बिना वो आने वाली नहीं है। ताड़ी मार हस दे जो चले थोनू दस दे जो गुड्डी चढ़ी मगरों ए आपे पैरी पैणगे, खिच्ची चल कम कोई सकदा नहीं थम तैनू बल्ले शेरा आपे आके लोग कहणगे, हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ, दुनियादारी चों जो तराश बनदे अपने ते रख विश्वास। ओके
ओके, थैंक यू सो मच गीता पटेल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त। तो जितना भी थैंक यू आपका किया जाए उतना कम है, क्योंकि आपने आज का जो सेशन दिया है प्रोडक्ट नॉलेज, है ना, तो प्रोडक्ट नॉलेज आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप कि बहुत ही मजा आया होगा ये सेशन अटेंड करके। और अभी बहुत सारे प्रोडक्ट अभी बाकी हैं जिसका नॉलेज आप सभी गीता मैम के साथ लेने वाले हैं। और Recording आपने देखा stopped. कितना अमेजिंग तरीके से एग्जाम्पल देकर मैम ने आपको समझाया है। मतलब एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है, मैम ने इतना बेहतरीन तरीके से समझाया है। और मेरी लाइफ में अब तक का ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग था, क्योंकि इतने अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन मैम ने किया एग्जाम्पल दे दे के, और साथ में जो क्लैपिंग उन्होंने कराई है वो भी मजेदार रहा। क्योंकि कहते हैं ना, क्लैपिंग करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, और स्माइल करने से, जैसा कहा मैम, आप हमेशा यंग रहते हैं। तो डेफिनेटली आप इन सभी से अग्री कर पा रहे होंगे। तो मैं चाहूंगी ना, गीता मैम के लिए, हमारे जो बहुत ही ब्यूटीफुल वेलनेस कोच है, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि वाकई में आज का सेशन सुपर डुपर ऊपर से बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार था। और मैं स्क्रीन चेक भी कर रही थी, बहुत सारे लोग नोट्स बना रहे थे मैम, बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे आज के सेशन में। और जिनको जिनको ऐसा लगता है कि वीडियो ऑफ कर लेने से आपको कोई नहीं नोट कर सकता है, तो देखिए, आप हमारे फैमिली, इस परिवार का हिस्सा हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो ऑन करके, इतना अर्ली मॉर्निंग मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा कोई काम होगा जो आपको वीडियो ऑफ करके लेना पड़ता है ना। तो आप वीडियो ऑन करके जब आप बैठते हैं ना, सिंसियर ढंग से बैठते हैं, अपनी पेन डायरी को लेके बैठते हैं, तो उस वक्त क्या होता है ना, आप नोट्स बनाते हैं। अन्यथा मुझे जहां तक लगता है कि या तो आप बेड पे होंगे, है ना, या तो बेड पे होंगे, या तो फिर कहीं और होंगे जहाँ का नाम भी नहीं लिया जा सकता है। हाँ, कुछ लोगों को बहुत जरूरी काम होगा, ट्रेवल में होंगे, ड्यूटी पे होंगे, है ना, उनका चलता है। बट जिनका वीडियो शुरू से ऑफ होता है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, आप खुद सोचिएगा इस बारे में, खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ। आपके अच्छे के लिए ये सारी चीजें बोली जाती है। जब वीडियो बनता है ना, तो आपके चेहरे नहीं आते हैं, तो अच्छा लगेगा क्या आपको? जिनके चेहरे आते हैं कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं, लिखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और यकीन मानिए, जो हमारे मेंटोर सुनील सर है ना, इतने बेहतरीन बेहतरीन स्पीकर लेकर आते हैं आप सभी को, इतना अर्ली मॉर्निंग जगाते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आप भी स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो क्या वो टाइम खुद से बना होगा या आपके पेरेंट्स बनाए होंगे? आपके पेरेंट्स बनाए होंगे। तो वैसे ही जो ये कोच है ना, ये कम्युनिटी है, वो आपको टाइम से बांध देती है, ताकि सारी चीजें आप अच्छे से कर पाए, टाइम टू टाइम आप कवर कर पाए। फिर भी आप सीखने को नहीं तैयार है, वीडियो ऑफ कर लेते हैं। हमारे स्पीकर आज क्या सोच रहे होंगे, नेहा मैम मैं तो बोल नहीं पा रही थी, पर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतने सारे कैमरे ऑफ थे, मैं उनके सुंदर सुंदर चेहरे नहीं देख पा रही थी, स्माइल नहीं देख पा रही थी। तो कल से आपको ऐसा नहीं करना है, अपने वीडियो को ऑन करके आएंगे, ऑन करके आएंगे, बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे, मुझे पता है। और डेफिनेटली जो हमारे स्पीकर आते हैं ना, वो भी और भी मोटिवेट होंगे। और जब कोई मोटिवेट होता है ना, तो जो छुपा छुपा के थोड़ा सा रखते हैं ना अपने अंदर, वो भी बताते हैं, है ना। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने वीडियो को ऑन करेंगे, और देन हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि अभी आपने नॉलेज लिया, नॉलेज बहुत जरूरी है ना। तो अभी हम करने वाले हैं फिजिकली वर्क, जो 20% का रोल है, हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। देन 80% के रोल को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद कुछ रिजल्ट शेयर करेंगे, टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे, हम आपस में बात करने वाले हैं, डांस करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आप सभी का एक्साइटमेंट चाहिए, क्योंकि अगर एक्साइटमेंट कम रहेगा तो अगला जो हमारी वेलनेस कोच आने वाली है, वो तो कहती है कि मैं तो बिना एक्साइटमेंट के सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त डांस वर्कआउट कराती हैं, और हमेशा ऑलवेज हैप्पी रहती हैं, ऑलवेज उनमें एक्साइटमेंट भरा रहता है। तो इस कंडीशन में यदि आपकी एक्साइटमेंट कम हुई ना, तो फिर वो कहेंगी मैम मुझे एक्साइटमेंट कम नजर आ रही है, तो मैं वर्कआउट सेशन कैसे दूं। तो आपको अपनी एक्साइटमेंट बना के रखनी है, हुटिंग शूटिंग करते रहना है, वार्म अप करते रहना है, और ये सेशन को
कंप्लीट करना है हमारे जबरदस्त वेलनेस कोच के माध्यम से। तो आप सभी रेडी हैं? तो कितने लोग अपना ऑफर शो कर सकते हैं? हैव यू हैड योर ऑफर टुडे? यस, मुझे पता है मॉर्निंग में आप लिए होंगे, लेकिन अभी भी आप ले सकते हैं। क्या है कि फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आप मॉर्निंग की 2 स्पून ले सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 स्पून करके भी ले सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर थोड़ी सी भी झपकी आती है, जैसा गीता मैम ने कहा, तो फ्रेश का एक घूंट लेके अपने नींद को भी आप गायब कर सकते हैं। यस, तो आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगी। बट मुझे यहाँ पे क्या है ना, कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, है ना? तो आपको भागना नहीं है। पहले तो अपने मोबाइल को एक जगह रखिए, पहले एक जगह अपने मोबाइल को रख लीजिए। सेकेंडली अपने ड्रेस को एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपने ड्रेस अच्छे से पहना है, आप रेडी है सेशन के लिए। अगर रेडी नहीं है तो आपको क्या करना है, फटाफट से जाकर आपको अपने ड्रेस को चेंज करके आना है, ठीक है? यस, और कैमरा ऑफ करके, अगर मोबाइल के सामने है तो आपको कैमरा ऑफ करके आना है। और यदि आप ड्रेस चेंज कर चुके हैं तो डेफिनेटली आप कैमरा ऑन करके आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है? यस, ओके, वेरी गुड, क्या बात है। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी को देख के कि आप बात सुनते हैं, अच्छा लगता है। और ऐसे ही अपना एक्साइटमेंट बना के रखिएगा, बहुत ही सुपर डुपर। हमारी एक्साइटमेंट वेलनेस कोच उधर से कह रही है यस यस मैम आई एम रेडी, और वो भी बहुत ही एक्साइटेड है। तो यस, तो आप सभी की जोरदार क्लैपिंग और हुटिंग शूटिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के जो हमारे वेलनेस कोच हैं, जो आज का वर्कआउट सेशन देने वाली हैं, पूजा अग्रवाल मैम जी को। तो पूजा मैम, मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है यहाँ पर। और डेफिनेटली आप बहुत ही एक्साइटेड होंगी आज के सेशन को देने के लिए। और पूजा मैम आप किधर चले गए? ओके, मैं वापस से एक बार करती हूँ। मैम कह रही है कि मैं अभी नहीं आ रही हूँ, वैसे कह रही है मैम, बोल रही है कि मैम अभी नहीं। ठीक है, वो पता है क्यों कह रही हैं? कह रही है कि यहाँ एक्साइटमेंट की कमी आ रही है। यस, तो आप सभी की जोरदार क्लैपिंग और रूटिंग शूटिंग के साथ यस, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम पूजा मैम, मोस्ट वेलकम। और आगे का सेशन आपके माध्यम से कंटिन्यू करने वाले हैं। मोस्ट वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेहा मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम सब। थैंक यू नेहा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे कि नेहा मैम ने बताया कैसे हम आज डांस वर्कआउट करने वाले हैं, तो आपको ड्रेस में रहना है, कैमरा ऑन करके, और जिसको मेरे साथ एंजॉय करना है, जैसे डांस मस्ती धमाल, वो अपनी जगह पे खड़े होके डांस करेंगे और कैमरा ऑन कर लेंगे। जैसे मैम ने कहा कि रिकॉर्डिंग अच्छा लगता है ना, सबकी फोटो वीडियो बनते, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबसे आगे दिखूं, सबसे सुंदर दिखूं। तो आप सबको क्या करना है, अच्छी सी स्माइल के साथ मेरे साथ प्रॉपर 20% डांस वर्कआउट जो हम करेंगे वो करना है स्माइल के साथ, और कैमरा ऑन करके। आज तो वैसे भी संडे है, ना कोई टिफिन बनाना है, ना कोई लंच बनाना है, ना हस्बैंड का टिफिन बनाना है। ठीक है, करे सब अपनी अपनी जगह, हम रेडी होंगे और खड़े होंगे जोरदार क्लैपिंग के साथ में खुद के लिए, क्योंकि हम संडे के दिन अपन खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है मैम, आप सॉन्ग लगा दीजिए। हमें रुकना नहीं है, कंटिन्यू, रुकना नहीं है। 1 2 मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया।
चोरी छुप छुप कर मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप कर प्यार की पहली नजर है ले गई 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 Put your fucking flags up! प्यार की पहली पहली इस नाक में चोली में बिन सोचे जा बैठी मैं नैनों की डोली में अब लगता है मुझको डर चोरी चोरी छुप छुप कर अब प्यार की पहली नजर है ले गई ले गई ले गई ले गई अरे ले गई 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 Put your fucking flags up! पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है जिसम कहीं लगता नहीं तेरी तरह मेरी तरह पागल सभी हो जाते हैं ओ पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है
मेला, मेले में ये दिल अकेला। ओ दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। ओ यहाँ वहाँ इधर उधर चेहरे हैं कितने हसी, मगर जहाँ रुके नजर सूरत वो देखी नहीं। यहाँ वहाँ इधर उधर चेहरे हैं कितने हसी, मगर जहाँ रुके नजर सूरत वो देखी नहीं। उसमें ढूंढता हूँ मैं आशिकी के लिए, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। दुनिया मेला, दुनिया मेला, लालगंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाई, लाल रंग में डाल डाल के लाल लाल रंगवाई।